राजनीति में विवादों का बवंडर तो उठता ही रहता है, लेकिन कई बार विवाद इतने बड़े हो जाते हैं कि उसमें सियासत दफन होकर रह जाती है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं सियासत के गलियारों की वो अंदरूनी खबरें आपको बताने जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आज हम आपको दो खबरें दिखाएंगे। पहली खबर में पहलवानों के सियासी दंगल के बारे में बात करेंगे और दूसरी खबर में राजशाही किस तरह लोकतंत्र को सजदा कराएगी वो आपको बताएंगे। राजनीति में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने दंगल छेड़ रखा है और आरोपों के कटघरे में खुद ब्रजभूषण हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर कई चाहे अनचाहे विवाद पहले से जुड़े रहे हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की धार कोई नई नहीं है। कुछ नया है तो यौन शोषण के उन पर लगाए गए आरोपों की बात। अब यह बात सियासत में यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक सुलग रही है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर यह बात सत्य निकलती है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन राजनीति के खेल में परसेप्शन बड़ा मायने रखता है और अगर वह परसेप्शन एक बार नेगेटिव हो जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में अपने दांव पेच से विरोधियों को चित्त करने वाले ब्रजभूषण आरोपों के दंगल में देश के दिग्गज पहलवानों को चित्त कर पाते हैं या खुद पराजित होते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रेसलर्स के इस प्रोटेस्ट ने खेल की दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है। खेल जगत में इसके पहले भी कुछ मामले तूफान ला चुके हैं। इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी खेल जगत में चर्चित व बड़े मामलों में से एक रहा है। यह घोटाला साल 2011 में सामने आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को करीब 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगने का अनुमान है। इस पूरे मामले में सुरेश कलमाड़ी का नाम सामने आया था, जो उस समय कांग्रेस सांसद होने के साथ साथ आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। इसी तरह एक बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी आईपीएल कोच्चि विवाद के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। यह मामला साल 2010 का है। थरूर उस समय विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी दोस्त सुनंदा पुष्कर को आईपीएल कोच्चि टीम में 70 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी दिलवाने के लिए नियमों को तोड़ा है। काफी हंगामे के बाद शशि थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपने देखा कि किस तरह खेल जगत में भी हमेशा से तरह तरह के तूफान आते रहे हैं। आइए राजकाज की दूसरी खबर की ओर भी आपको ले चलते हैं। इसमें बात करेंगे किस तरह दुनिया के एक देश में लोकतंत्र राजशाही के आगे सजदा करेगा। दुनिया में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन साहब विडंबना देखिए कि दुनिया को लोकतंत्र का पाठ सिखाने वाला ब्रिटेन आज राजशाही का जश्न मनाने को बेकरार है। ये जश्न है प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी का, जो कल ताजपोशी के बाद प्रिंस से किंग बन जाएंगे और ब्रिटेन लोकतंत्र के दायरे में रहकर राजशाही का जश्न मनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन में राजशाही के आगे लोकतंत्र सजदा करेगा। ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स III की ताजपोशी कल होगी। इस शाही समारोह को भव्य बनाने की विशेष तैयारियां की गई हैं। हालांकि ताजपोशी समारोह से ठीक 4 दिन पहले बकिंघम पैलेस के गेट के पास एक व्यक्ति कारतूस फेंकने के बाद गिरफ्तार हुआ है। इस घटना के बाद से वहां पर सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी को देखते हुए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यह कार्यक्रम भव्य व शाही तरीके से मनाया जाना है। इसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। इस शाही आयोजन में दुनिया के कई देशों से लोग शामिल होंगे। अब राज की बात यह है कि ऐसा ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों में हुआ करता है। भूटान में भी राजा का शासन चलता है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1980 को काठमांडू में हुआ है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के सबसे कम उम्र के राजाओं में से एक हैं।
हाल ही में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की यात्रा भी की थी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर भूटान नरेश से भेंट भी की थी। इतना ही नहीं, भूटान के अलावा भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी राजशाही प्रथा थी, लेकिन मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत कर दिया गया। तो आपने देखा कि किस तरह आज के लोकतांत्रिक समय में भी कई देशों में राजतंत्र हावी है। राजकाज की बातों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बातों के साथ। नमस्कार।